मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं हमारा चैनल शिव मानस गंगा। एक सवाल बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है कि राधा जी की दो सखियां कौन हैं। देखिए, राधा जी की दो सखियों के नाम आपको जानने हैं तो आप इसको गूगल कर लीजिए, आपको उसमें मिल जाएंगे। दो सखियों के नाम भी मिल जाएंगे, 7 के भी मिल जाएंगे और 8 के भी मिल जाएंगे। लेकिन मेरा जो उद्देश्य है लोगों को समझाना, एक्सप्लेन करना, वो कहानियों से अलग है। जो शाश्वत सत्य है, या यूँ बोलें कि जो छुपे हुए उनके मर्म हैं उनको प्रकट कर दें ताकि लोग आसानी से समझ जाएं। देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई भी भागवत करने वाला या वक्ता या व्यास पीठ पे बैठा हुआ व्यक्ति इन सब बातों को जानता है, समझता नहीं है। वो भी जानते हैं, वो उनको भी मालूम है, लेकिन व्यास पीठ की एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा के कारण वो एक आवश्यकता से ज़्यादा बता नहीं पाते। उस गद्दी की मर्यादा होती है। देखो, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि राधा जी की दो सखियों का नाम क्या है और राधा जी क्या हैं, और राधा जी से भी पहले उनके नाम के साथ आता है कृष्ण जी का नाम। तो सबसे पहले राधा कृष्ण। देखिए, कृष्ण जो है वो हमारा शरीर है। अब कृष्ण जी हमारे शरीर हैं और फिर कृष्ण जी की पत्नियां कितनी हैं? 16,108। अब ये जो 16,108 है, आपको फिर वो भी एक रावण था, पूरी कहानी आप देते था, एक वो वहाँ से कृष्ण जी बचा के लाए थे। ये इन कहानियों का एक्सप्लेन करना मेरा उद्देश्य नहीं है, ना मैं चाहता हूँ कि आप कहानियों के पास आप जाएं। सीधा सिंपल जो बेस्ट है, सरल है, सिंपल है, वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि यही है। और उन कहानियों का वास्तव में यही मर्म होता है, ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ। बहुत सारे प्रकार के लोगों को ज्ञान अलग अलग होते हैं, अलग अलग प्रकार के वक्ता होते हैं, उन सब वो अलग अलग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। मेरे पास जो इनके भाव हैं, मैं अपने वो प्रकट कर रहा हूँ। नंबर 1, कृष्ण कौन है? ये जो हमारा शरीर है, एक कृष्ण है। 16,108 जो पटरानियाँ हैं वो कोई ऐसा दिखने वाली लड़कियां गर्ल्स नहीं हैं, वो हमारे ही शरीर के पसलियां और अंग हैं। अब बहुत ज़्यादा इसके आगे मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा और बहुत विस्तार में हो जाएगा। अभी इतना समझ के चलते हैं कि कृष्ण हमारा शरीर है, जो 16,108 उनकी जो रानियाँ कहलाती पटरानियाँ, वो शरीर के ही पसलियाँ या अंग हैं। अब राधा, देखो, मथुरा वृंदावन में बहुत सारे संप्रदाय चलते हैं, वहाँ पर भी भेद चलता है। कई लोग कहते हैं राधा राधा जपेंगे हम, कई लोग कृष्ण कृष्ण जपते हैं, कई लोग राधा कृष्ण जपते हैं। तो जो पुरानी परंपरा से हैं वो आज भी राधा और कृष्ण जपते हैं। क्यों? क्योंकि राधा अलग है और ना कृष्ण अलग है। वो ये कहते हैं राधा और कृष्ण को अलग मत करो, क्योंकि जो राधा है वो हमारे शरीर के अंदर बहती हुई ऊर्जा का उल्टा शब्द है। क्योंकि हमारे शरीर में जब ब्रह्मचर्य नहीं होता है या किसी गुरु के द्वारा दीक्षित होकर मंत्र नहीं मिलता है, जब तक हम उसका मंत्र का जाप नहीं करते हैं तब तक उस धारा का उल्टी दिशा में बहना निरंतरता ही होती है। अभी आप देखो कितने ही लोग होंगे, उनके चेहरे आपको अलग दिखेंगे, लेकिन साधु संत के चेहरे आपको अलग दिखाई देंगे, क्योंकि ऊर्जा का जो मनुष्य का शरीर मिला है, ये उसका कारण लक्षण ही यही, उद्देश्य ही यही था कि ऊर्जा जो अधोमुखी है उसको ऊर्ध्वमुखी करके प्राणों को ब्रह्मरंध्र से या सहस्रार की जगह से निकालना और ब्रह्म में लीन हो जाना। तो उद्देश्य मनुष्य का शरीर का ये था धारण करने का, लेकिन हम लोग भटक गए कलयुग में आके। कलयुग में आके मनुष्य तो भटक ही जाता है, माया में फंस जाता है, प्रभु जी की माया में। तो अब कहाँ पहुँचते हैं कि राधा बिना शरीर के आपकी धारा किसी काम की है नहीं है, क्योंकि शरीर में ही तो प्रवाहित होगी, और अगर शरीर ही नहीं है तो फिर धारा प्रवाहित कहाँ होगी? और अगर धारा है तो शरीर नहीं, तो दोनों बेकार। शरीर में ही धारा होगी, धारा में शरीर तो नहीं हो सकता ना। तो इसलिए दोनों का होना परस्पर है, इसीलिए राधा और कृष्ण जी को नाम साथ में लिया गया, रुक्मणी जी को उतना ज़्यादा नहीं लिया गया, ऐसे समझो। क्या
धारा एक राधा का उल्टा शब्द लिया है। धारा क्या है? जो हमारी ऊर्जा है। देखिए, दो सखियों का उन्होंने नाम लेने के लिए बोला था, मैं स्पष्ट नाम ले रहा हूँ, वो है इड़ा और पिंगला। 3 नाड़ियाँ हमारे पीछे, इधर जहाँ मल द्वार होता है वहाँ से लेके और आपके सहस्त्रार तक, जो यहाँ ये वाला एरिया होता है, यहाँ तक की 3 नब्ज बोल दो उनको, 3 नाड़ियाँ होती हैं, जिसमें पहली होती है इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जो सुषुम्ना नाड़ी होती है वो ऊर्जा प्रवाहित करने का काम करती है। इड़ा और पिंगला में वायु प्रवाहित होती है। इसीलिए देखिए, जब आप सांस ले रहे होते हो तो आपका एक नथुना ज़्यादा काम करता है और एक नथुना कम काम करता है। अब इसके भी भेद हैं कि एक नथुना ज़्यादा काम क्यों करता है और एक नथुना कम काम क्यों करता है। ये आपका शरीर किस कैटेगरी से बना है। जो प्राण होता है वो 2 जगह से आता है, या तो सूर्य से आया है और या फिर चंद्रमा से आया है। तो जिस भी ग्रह की आपके शरीर में महानता होगी उसी के आधार पर आपका शरीर चलता है। पहले के लोग सुबह उठते थे और ये देखते थे कि आज हमारी कौन सी नाक चल रही है। उन्होंने कहा ये बारी नाक चल रही है, तो आज उसी प्रकार के भोजन लेंगे। इतना साइंस है हमारे सनातन धर्म में। उठेंगे, सबसे पहले देखिए प्राणायाम करने के लिए बोलते हैं, वो वहाँ महसूस हो गया कि आज हमारी चंद्रमा आज हमारे ऊपर भारी है, तो उनको फिर उस हिसाब के भोजन लिए गए बैलेंस करने के लिए शरीर को। अगर उनके ऊपर सूर्य का प्रभाव आज शरीर पे ज़्यादा है तो उन्होंने फिर उस हिसाब के भोजन लिए। ये बहुत ज्ञान छुपा हुआ है इन सब चीज़ों। पूरा सनातन धर्म विज्ञान से भरा हुआ है। इनको सिर्फ कहानियों में उलझो मत। तो राधा जो है वो धारा का उल्टा नाम है। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो और गुरु के द्वारा दीक्षित होते हो, गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र का आप जाप करते हो, तो वही धारा आपकी ऊर्ध्वमुखी अधोमुखी से यानी नीचे की तरफ बह रही थी, अब वो ऊपर की तरफ बहने लगती है, तो वो प्रॉपर नाम हो जाता है धारा। अभी राधा है, प्रवाहित नीचे को हो रही है। अभी आप जिसको भी देखो वो सेक्स के पीछे भाग रहा है। हर कोई सेक्स के पीछे लगा हुआ है। साधु संत हमेशा मना करते हैं, वो कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करो। क्यों कहते हैं? वो इसीलिए कहते हैं कि ब्रह्मचर्य सबसे पहला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहला काम ब्रह्मचर्य। उसके बाद दूसरा आप जाप कीजिए। तो जो आपकी ऊर्जा नीचे की तरफ प्रवाहित हो रही थी, जब वो ऊर्जा आपकी ऊपर की तरफ उठेगी तब आपका मस्तक, मंडल, कपाल सब कुछ चमकने लगता है और उसी का फिर पूरा नाम धारा हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको राधा जी के समझ में आ गया और इड़ा और पिंगला 2 नाड़ियों को समझ में आ गया। देखिए, इस पे बोला जाए तो कम से कम 5 से 6 घंटे लगातार बोला जा सकता है, उसके बावजूद भी ये टॉपिक ख़त्म नहीं होगा। आशा करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। जिसको और इसके बारे में जानना होगा, मैं आगे और वीडियो बनाऊँगा धीरे धीरे। तो आप सभी लोग हमसे जुड़े रहिए। और हमारा इस लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो आप इसको क्लिक करके आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो वहाँ से आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा और जितने भी इसके पार्ट आएंगे आप धीरे धीरे उनको देखते रहिएगा। आशा करता हूँ आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और कहानियों से आगे बढ़कर इस सच्चाई को समझेंगे, क्योंकि यही निचोड़ है। इसके अलावा और कोई होता ही नहीं है निचोड़ इसके अलावा। तो आप सभी लोगों को सादर जय सिया राम। खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय सिया राम।